साथियों, 20 नवंबर 2025 को बिहार में दो घटना घटी। बिहार पटना गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरी घटना बिहार के पश्चिम चंपारण में, जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी और शुरुआत किया था सत्याग्रह का, वही आश्रम से महात्मा गांधी आश्रम भितिहरवा में प्रशांत किशोर ने 11:15 पे मौन उपवास रख दिया। ये दोनों घटनाएं आने वाले दिन में बिहार के राजनीति में मील के पत्थर साबित होंगे। ये दोनों ही बिहार के राजनीति में महत्वपूर्ण घटना घटी है। आज 21 नवंबर को प्रशांत किशोर ने अपना मौन उपवास तोड़ा और तोड़ते ही कुछ ऐसे संकल्प उन्होंने ले लिए कि बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोच रहा हूं कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। उनकी जो संकल्प है बिहार नव निर्माण के लिए अपने आप में विचारणीय मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, मौन उपवास तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बहुत अच्छी बात है, वो मीडिया के सामने आते हैं और नेताओं को भी उनसे सीखना चाहिए और प्रश्न मीडिया में देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को भी ले ले बिहार के मुख्यमंत्री, तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों से नहीं किए हैं और बहुत सारे लोगों का मानना है कि आज तक ही नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अगले 5 साल में जो भी कुछ मैं कमाऊंगा उसका 90% इनकम जो भी होगा जन सुराज को डोनेट करेंगे। और हमने 20 साल में, पिछले 20 साल में जितना कुछ कमाया है, मेरे पास जितनी संपत्ति है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, जितने चल और अचल संपत्ति है, वो केवल दिल्ली में एक घर है, अपने परिवार के लिए छोड़कर बाकी सारे चल और अचल संपत्ति हम जन सुराज को डोनेट कर रहे हैं। आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन सुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन सुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए, एक इंसान गांधीवादी रास्ते पे चल रहा है, अंबेडकर के रास्ते पे चल रहा है, गांधी और अंबेडकर को आदर्श मान रहा है और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, और दूसरी तरफ अपने देश के जो भी मंत्रिमंडल है, चाहे केंद्र को ले लें या स्टेट लेवल की बात कर दे, बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, भ्रष्ट आचरण शो करते हैं। 1993 में गठित बोहरा कमेटी का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अपराधी, राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक तंत्र, इनके बीच में मजबूत गठजोड़ हो गया है। वही आरोप, उसी प्रकार के आरोप प्रशांत किशोर, जब शपथ ग्रहण नीतीश कुमार ने लिया है, समेत 27 मंत्रियों को जो शपथ दिलाया गया है, उसमें अधिकांश लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, परिवारवाद का परिणाम है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। साथियों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बिहार नव निर्माण के लिए, बिहार के बारे में जो भी सोचते हैं, बिहार के बेहतरी के लिए जो भी सोचते हैं, उनसे उन्होंने यह भी अपील किया है कि प्रति वर्ष एक साल में कम से कम 1000 रुपया आप डोनेट कीजिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब सलाह के दिन खत्म हो गए हैं, संघर्ष के दिन शुरू हो गए हैं। मैं अब किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर हमसे जो भी कोई बातचीत करेगा उनको ट्रांजैक्शनल सपोर्ट करना होगा। वो किसी से ऐसे बातचीत ही अब नहीं करेंगे जो 1000 रुपया एटलीस्ट
जन सुराज पार्टी के नाम से अगर डोनेट नहीं किया है। आज से जन सुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन सुराज में जुड़े हैं, जन सुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन सुराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। तो ये 5 साल तक, अगले 5 साल तक ये अच्छा मुहिम चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो 1000 का समर्थन देने वाली है? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग 1000 क्या, उससे कई गुना ज्यादा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देंगे। ऐसा भी होगा। प्रशांत किशोर ही बोलते हैं कि बिहार में बदहाली है, गरीबी है। जितना आंकड़ों में गरीबी दिखता है, वास्तविकता तो उससे भी बड़ा है। आंकड़ों में जितना बिहार आपको गरीब दिखता है, जब आप जमीन पर जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति। मैं भी बिहार में पला बढ़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं साइंस कॉलेज में पढ़े हम लोग। यहाँ पोलियो प्रोग्राम मैंने चलाया है जब मैं यूएन में था। राजनीति से भी जुड़े रहे तो थोड़ी बहुत समाज की समझ तो रही है, लेकिन मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था अपने पैदल चलने से पहले इस तरह की क्राइसिस में, इस तरह के डिस्ट्रेस सिचुएशन में लोग जी रहे। बहुत ज्यादा गरीबी है, तो क्या वैसे लोग 1000 का डोनेट देंगे? 13 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जनसंख्या से वो उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 रुपया साल में कम से कम वो डोनेट करेंगे। मेरा मानना है कि हाँ, 1000 का कोई देना चाहे तो दे ही देगा, है ना। जिंदा है तो 1000 तो साल में बहुत कमा ही रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है ना। और उसमें से 1000 वो दे सकता है। पर फिर भी बात है, आप सोचिए, अगर किसी को 5 रोटी का भूख है और वो 4 रोटी ही कमा रहा है, उसमें से कोई 1 रोटी मांगे तो क्या होगा? खुद बोलते हैं कि गरीबी है और दूसरे तरफ वो 1000 डोनेट करने की बात करते हैं। इसलिए हमने बोला, पर ये तो निश्चित है, बहुत सारे लोग उनको समर्थन करेंगे, बहुत सारे लोग उनको डोनेट करेंगे, उनको पैसा तो मिलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं होगी। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो अगर बिहार गवर्नमेंट वो प्रेशर बनाते हैं और एजुकेशन को लेकर के जैसे वो अपना विचार रखते हैं और उसको प्रभाव अगर उनका दिखता है, एजुकेशन के फील्ड में अगर सुधार होता हुआ दिखता है, लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है एजुकेशन के फील्ड में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इतना क्या है, यूट्यूब से पैसा आएगा 1000 मैं ही डोनेट कर दूंगा, है ना। आप जरूर अपना मत बताइएगा कि हमें करना चाहिए और लोगों को कितना करना चाहिए, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जो क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस सब मुद्दों पे आप क्या विचार रखते हैं आप जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।